ओम वंदे कृष्णं जगद्गुरुं वंदे कृष्णं जगद्गुरुं वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। भगवान गीता जी के चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में कह रहे हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए, अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए और विकर्म का भी, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। इसको समझना मुश्किल है। पहले विकर्म की बात कर लेते हैं। ऐसे कर्म जो शास्त्र विरुद्ध हैं या दूसरों के अहित के लिए किए जाते हैं। एक साधक के लिए ये सारे कर्म जो विकर्म कहे जाते हैं, ये करना पूर्णतया वर्जित है। हिंसा करना, कपट करना, चोरी डाका, किसी को मारना, धोखा देना। जब आपका लोभ अत्यंत बढ़ जाता है, आपका अहंकार बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप विकर्म का सहारा लेते हैं। आपकी समझ, आपकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। दूसरों को तंग करके, उनके प्रति हिंसा करके, दुख देके आप अपनी इच्छा, कामना की पूर्ति करते हैं। और ये वो कर्म हैं, जब आपके प्रति ये कर्म किए जाते हैं तो आपको बहुत कष्ट होता है। आप खुद धोखा देंगे तो उसको ठीक ठहरा देंगे अपने मन में, पर जब आपको धोखा दिया जाएगा तो आपको बहुत कष्ट होगा, दुख होगा, क्रोध आएगा। तो ये एक पैमाना भी है कि ऐसा कुछ ना करो दूसरों के प्रति जो आप अपने प्रति नहीं होना देखना चाहते हो। कोई आपके प्रति करे तो आपको बुरा लगेगा, तो आप भी कभी दूसरों के प्रति न करें। तो साधक को करना क्या है? कर्म और अकर्म का भेद जाने। मोटा मोटा तो हम सब जानते ही हैं कि कुछ
क्रिया करना, जो आपकी ज्ञानेंद्रियों द्वारा भी हो सकती है और कर्मेंद्रियों द्वारा भी हो सकती है। आप देख रहे हो, ये एक क्रिया है। सुन रहे हो, ये एक क्रिया है। आप चल रहे हो या हाथों से कोई कार्य कर रहे हो या बोल रहे हो, क्रियाएं हैं ये। तो यहां कर्म और अकर्म का भेद कहां आया? जब आपकी क्रियाएं कामना युक्त होती हैं तो उसे कर्म कहते हैं। जब कामना के बगैर होती हैं तो अकर्म हो जाता है। जहां आपकी भोग बुद्धि है, आप कुछ देख रहे हैं पर भोग बुद्धि से देख रहे हैं। मान लीजिए इंटरनेट पे कुछ आप देख रहे हैं और भोग बुद्धि से सुन रहे हैं, भोग बुद्धि से, तो वो कर्म की श्रेणी में आएगा। पर वही इंटरनेट पे आप सत्संग सुनकर भक्ति विभोर हो जाते हैं, अपने स्वरूप में डूब जाते हैं, अपने अहम का आपको भान नहीं रहता, आपकी इच्छाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं सब विलीन हो जाती हैं, तो वो कर्म आपको बांधता नहीं है, उसको अकर्म ही कहा जाएगा। तो कर्म तो एक सा ही दिखा बाहर से, कानों ने कुछ सुना, पर उसके पीछे भाव क्या था? भाव की प्रधानता है। उससे पता चलता है कि ये कर्म आपको कर्म बंधन में डालने वाला है या कर्म बंधन से मुक्त करने वाला है। जहां आपका कर्म से लगाव होगा, कर्म के प्रति भोग बुद्धि होगी, या कर्म फल के प्रति भोग बुद्धि होगी, आपके आग्रह होंगे तब कि ऐसा ही कर्म फल चाहिए। आपका आग्रह होगा कि आप यही कर्म करना पसंद करते हैं, और या कर्तापन के प्रति भोग बुद्धि होगी कि मेरी तारीफ हो, मुझे नाम शोहरत मिले, मैं इस कार्य में बहुत निपुण हूं, मैं दूसरों से बहुत बेहतर हूं, श्रेष्ठ हूं, क्रिएटिव हूं। जहां आपकी अपनी श्रेष्ठता आ गई तो वो साधारण कर्म हुआ, वो बंधन में बांधेगा आपको। पर वही कर्म हो सकता है जो आप आध्यात्मिक बुद्धि से करेंगे, अकर्तापन से, अभोक्तापन से करेंगे, जगत हिताय, लोक हिताय करेंगे। अपना स्वार्थ कहीं नहीं होगा आपका, और परमात्मा को सारे फल समर्पित करते हुए, यहां तक कि कर्म भी समर्पित करते हुए करेंगे, और बड़े मनोयोग से विधि पूर्वक करेंगे, आनंद से, प्रेम से करेंगे, पर वापस कुछ नहीं चाहेंगे। आपकी जिंदगी का एक ही महत्व है, स्वरूप में स्थिति और परमात्मा की अनन्य भक्ति, और सारे कर्म इसी डायरेक्शन में होंगे, इसी दिशा में होंगे। तो वो कर्म आपको बंधन में नहीं डालेंगे, उनको अकर्म कहा जाएगा। अकर्म ऐसे भी होता है कि आप कुछ ना करें। कई सन्यासी ऐसे भी हैं कि जो कुछ नहीं करते, पर वहां पर भी भेद आता है। आप कुछ नहीं कर रहे पर मन अभी चंचल है,
आकांक्षाओं और अपेक्षाओं और अहंकार से भरा हुआ है। ये एक परिस्थिति हो सकती है, एक तरह का व्यक्ति हो सकता है। और दूसरा कि कुछ न करे और सदा परमात्मा में स्थिति हो, ब्लिसफुल अवेयरनेस, नित्य अजन्मा अपना स्वरूप सदा अनुभव में आ रहा हो, तो वो अकर्म बन जाएगा। तो बात ये समझें कि भाव की प्रधानता है, आपके मन में क्या घट रहा है उसकी प्रधानता है। अकर्म तो है पर इच्छाएं बहुत हैं, तो भगवान कहते हैं आप मिथ्याचारी हैं, हिपोक्रिट हैं। कर्म है पर आसक्ति नहीं है, न कर्म से, न कर्म फल से, न कर्तापन से। तो वो कर्म होते हुए भी आप अकर्म में हैं, आपको वो कर्म बांध नहीं रहा है। अर्जुन को तो युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, हिंसा करने के लिए कह रहे हैं, पर पीछे भाव क्या है? धर्म की स्थापना, सत्य की स्थापना। तो वो अर्जुन का कर्म भी उसको कर्म बंधन से मुक्त करा देगा। पर दूसरी तरफ ऐसी हिंसा भी कोई कर सकता है जैसे दुर्योधन करता है, कि दूसरों के अहित के लिए वो पांडवों को मारने की कोशिश करता है, वो भीम को जहर देता है, वो द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कोशिश करता है, झूठ कपट से उसकी जिंदगी भरी है। तो अगर ऐसा व्यक्ति कमरे में खुद को बंद कर ले और कहे कि मैं कुछ कर्म नहीं करूंगा, वैसे वो ऐसा कर नहीं सकता, पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर कर भी ले तो भी वो अकर्म नहीं कहा जाएगा, मिथ्याचार कहा जाएगा। तो हमको क्या, साधकों को क्या करना है कि कर्म में अकर्म देखना है। जो इससे अगला श्लोक आता है, कर्मण्य अकर्म यः पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। कर्म को अकर्म की भांति करें और अकर्म में निष्कामता, निस्वार्थता, भगवत बुद्धि, स्वरूप में स्थिति, ये बनाए रखें। और ये भी समझें कि अकर्म से कर्म आना, इसका ये भी अर्थ है कि एक जो निश्चल परमात्मा है, सदा एक रस, सदा सम, सदा स्थिर, सदा इम्यूटेबल, जिनमें कभी बदलाव नहीं आता, उन्हीं के गर्भ से सारा ब्रह्मांड, सारे कार्य, सारे कर्म उत्पन्न हो रहे हैं। अकर्म से कर्म आ रहा है। पर परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये सब करते हुए भी मैं सदा निर्लिप्त हूं, क्योंकि उनमें कर्तापन का भी अभाव है, उनको कोई कर्म फल भी नहीं चाहिए और वो किसी कर्म के प्रति भी आसक्त नहीं है। बस उसी स्थिति पे हमको पहुंचना है। कर्म होते रहें और मन में भक्ति की लहर दौड़ती रहे, निष्कामता की लहर दौड़ती रहे, सत्य की लहर दौड़ती रहे, आनंद की लहर दौड़ती रहे। भगवान हम पे कृपा करें कि हमारे सर्व कर्म अकर्म बन जाएं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।
है।